अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। जिस तरह सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो करप्शन के ज़रिए अल्तवा मुकदमा थे उनको जल्द निपटाने के लिए संजीदा नोटिस लिया और हुकूमत को पाबंद किया है कि 3 महीने के अंदर जितने भी मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं यानी कि 1226 मुकदमा करप्शन के ज़ेर अल्तवा हैं उनको जल्द निपटाया जाए। अब सूरत हाल ये है कि करप्शन के मुकदमात के साथ साथ जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो भी बरसों से अल्तवा हैं। करप्शन के मुकदमात तो 1 महीने में निपटाने का हुक्म दिया गया था कानून में और हिदायत जारी की गई थी, लेकिन जो दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं उनको 7 रोज़ में निपटाने का कानून में हुक्म दिया गया है, कानून बनाया गया था, लेकिन उस पर शायद ही किसी एक केस में अमल दरामद हुआ हो। जिस तरह रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया सिंध भर में और ख़ास तौर पर कराची में, तो उसके बाद बड़े तेज़ी से मुलजमान दहशतगर्द तमाम जमातों के यानी कि लियारी गैंगवार, ANP के, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले कलअदम तंजीमों के बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हुए और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए और अदालतों में बेशुमार केसेस आए और वो केसेस पेंडिंग का शिकार होते गए और 7 साल 8 साल से एक केस का फैसला नहीं हुआ, यानी कि जिस केस का 7 रोज़ में फैसला हो जाना चाहिए था वो केस 7 साल से इल्तवा का शिकार है। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी सुस्ती और नाअहली होगी सिंध गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूशन की कि केसेस पेंडिंग का शिकार है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह पेंडिंग केसेस हैं उस हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट ने इंतहाई सख्त ऑब्जर्वेशन का इजहार किया है। साजिद महबूब साहब जो कि रेंजर्स के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो जब पेश हुए, इमरान सईद जो कि MQM का कारकुन था और सानिया ताहिर प्लाजा कराची वालों को बिल्कुल याद होगा जिसमें वुकला की इमारत को, ताहिर प्लाजा इमारत को केमिकल छिड़क कर आग लगा दी गई थी, जिसमें एक वकील समेत कई अफराद जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए थे और कई अफराद जख्मी हुए थे। उस केस में उसके एक जो लिंक केस है उसमें जो MQM का कारकुन था इमरान सईद, उसके खिलाफ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असला रखने का केस था जिसको इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई थी। आज अपील की समाअत थी। अपील की समाअत के दौरान साजिद महबूब साहब जो है वो जब अदालत में पेश हुए तो उसके बाद जस्टिस अब्दुल मालिक गद्दी ने रिमार्क्स दिए कि कई केसेस ऐसे हैं जिनका फैसला 7 दिन में हो जाना चाहिए और वो केसेस मुसलसल तातुल का शिकार है। अब 7 साल से केसेस के फैसले नहीं हो पाते। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जिस तरह एक तो हुकूमत की रेट कायम करनी होती है, बिल्कुल कायम करें, लेकिन जो मुलजमान हैं उनके भी हकूक़ होते हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना हमारा काम है। जिस तरह आज कल कोरोना फैला हुआ है, कोरोना के बावजूद कई शहरी, उनका ये कहना था कि 500 से ज़्यादा शहरी मुख्तलिफ अदालतों के बाहर इस वक्त भी ख्वार हो रहेंगे और उनके दिल में आज उम्मीद होगी कि उनके हक़ में या उन्हें आज अदालत से इंसाफ मिलेगा। लेकिन तारीख पड़ जाती है, वकला या तो मुल्ज़िम के या तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से डेट ले ली जाती है जिसकी वजह से केसेस तातुल का शिकार होते हैं और फिर इल्ज़ाम आता है कि अदालतें फैसला नहीं करती। उनका यही कहना है कि जब केसेस बनाए जाते हैं तो उसके सबूत और प्रोसिक्यूशन जो है वो जल्द अदालतों में पेश करे ताकि अदालतें सजाएँ दें या अदालती केसेस का फैसला जल्द करें। आज दिलचस्प रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से एक सामने आया जिसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद अदालत को मालूम नहीं होगा, वकला भी अक्सर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदालत को सब मालूम होता है कि मुल्क में चल क्या रहा है। जस्टिस अब्दुल मालिक गद्दी ने रिमार्क्स में कहा कि जब सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स से खुश होती है तो उनको जो 780A का इख्तियार था यानी कि 90 रोज़ की नज़रबंदी का, जिसमें किसी भी दहशतगर्द या उसके सहूलतकार को रेंजर्स गिरफ्तार करके उसके बाद इंटरोगेट करती थी, उसके बाद वो अगर किसी जुर्म का एतराफ़ करता था, किसी भी जुर्म में मुलविस होने का एतराफ़ करता था तो उसके बाद मज़ीद तहकीकात होती थी। तो रेंजर्स से सिंध गवर्नमेंट जब खुश होती है तो उनको ये इख्तियार दे देती है, जब नाराज़ होती है तो इख्तियार वापस ले लेती है। अच्छा, तो ये इस तरह की चीज़ सामने आई। उसमें अदालत की जानिब से अब ये सारे रिमार्क सामने आए तो साजिद महबूब साहब ने केस चलाया। आज वो अपील मुस्तरद हुई MQM का जो कारकुन था इमरान सईद। साजिद महबूब साहब की तारीफ मैं अक्सर इसलिए करता हूँ कि वो वाहिद प्रोसिक्यूटर हैं कि जब कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ, इससे पहले भी आपने अक्सर सुना होगा नेमतुल्लाह रंधावा और दीगर प्रोसिक्यूटर्स को या उनको वकला, उनके दहशतगर्दों के खिलाफ जो वकला पेश होते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था। साजिद महबूब साहब वो वाहिद वकील हैं, वो वाहिद प्रोसिक्यूटर हैं जो इस सारे चीज़ को मालूम होने के बावजूद वो रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर है और बिल्कुल बहादुरी से
और एक मुल्क और कौम की मोहब्बत के जज्बे के साथ वो मुसलसल मेहनत और मुसलसल लगन के साथ अदालतों में पेश होते रहे और इन सारे ख़तरात को, इन सारे खदशात और इन सारी धमकियों को बालाए ताक रखते हुए आज तक वो मुख्तलिफ संगीन नोयत के केसेस की पैरवी कर रहे हैं। उज़ैर जान बलोच हो, सानिया बल्दिया फैक्ट्री हो और इस तरह बेशुमार केसेस हैं जिसमें वो रेंजर्स की जानिब से प्रोसिक्यूटर हैं और वो केसेस में पेश होते हैं। और उसके बाद कई केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने सजाएं भी दिलवाई, कई केसेस ऐसे हैं जिनमें फैसले अनकरीब होने वाले हैं और कई ऐसे केसेस भी हैं जो ट्रायल कोर्ट से जिनको सज़ा हुई उसके बाद हाई कोर्ट से भी सज़ा बरकरार रही। तो उनकी मैं कदर इसलिए करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ क्योंकि वो हमेशा मुल्क और कौम के लिए खड़े होते हैं और मैं उनको हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूँ। और जब ये रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ तो बेशुमार ऐसे प्रोसिक्यूटर्स थे, चंद दिनों के लिए जब आते थे उसके बाद जब वो देखते थे कि क्योंकि संगीन नोयत के केसेस से दहशतगर्दी का खतरा होता था, उनकी अपनी जान माल, उनकी बीवी बच्चों की उनको फिक्र होती थी, तो वो केस छोड़ जाते थे, वो रेंजर्स की प्रोसिक्यूशन से हट जाते थे। लेकिन साजिद महबूब साहब वो वाहिद प्रोसिक्यूटर है जो मुसलसल डटे रहे और आज तक वो केसेस की पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो सबसे ज़्यादा जो अहम और ख़ास बात बतानी थी आपको वो ये है कि सिंध हुकूमत का प्रोसिक्यूशन का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि 42 अदालतें हैं सिंध में दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत करने के लिए। उसमें 42 अदालतों ने जो साल 2019 में जो मुकदमात के फैसले किए उसमें से यानी कि जो टोटल मुकदमात थे जिनके फैसले हुए 1950 केसेस के फैसले किए और 400 मुलजमान को छोड़ दिया गया। यानी कि प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी निज़ाम इतना नाकारा और नाकिस है कि वो मुलजमान के खिलाफ सबूत ही नहीं पेश कर सका, गवाही नहीं ला सका, जिसकी वजह से मुलजमान छूट गए। और अगर हम ये सज़ाओं का या मुलजमान की बरियत का तनासुब देखें तो 82% बरियत का तनासुब है, यानी कि मुलजमान अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी हो गया। फिर पुलिस अक्सर लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि अदालतें मुलजमान को छोड़ देती हैं और फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं और दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ती हैं जिसकी वजह से उनके मुश्किलात का सामना है। अदालतें क्यों छोड़ती हैं? अदालतें तो इसलिए छोड़ती हैं कि जब आप सबूत और गवाह नहीं लाएंगे अदालतों में तो जाहिर है फिर वो अदालत किसी मुलजिम को बिला जवाज़ तो नहीं रख सकती। जो कानूनी नुकात हैं, जो कानूनी पैरे के अंदर किसी भी मुलजिम को सज़ा दिलवाई जानी है वो अदालतों में पेश करना, वो चीज़ें सारी लाजिम है। जब आप पेश नहीं करेंगे तो मुलजमान छूट जाएंगे। इस वक्त भी तकरीबन 3000 से ज़ायद केसेस इल्तवा का शिकार हैं जो इंतहाई संगीन नोयत के केसेस हैं जिनमें फोर्सेस पर हमले हो गए, दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए, धमाके हो गए, टारगेट किलिंग के मुकदमात हो गए। इस तरह संगीन नोयत के तकरीबन 3000 से ज़ायद केसेस सिंध की मुख्तलिफ अदालतों में और 20 कराची में अदालतें कायम हैं और 20 अदालतों में पेंडिंग हैं। तो यानी कि आप एक तरफ आप भाषण देते हैं, बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इतना नाअहल और इतना सुस्त हो चुका है या इतना नाकारा है कि किसी मुलजिम को या तो सज़ा नहीं दिलवा सकते और अगर दिलवानी भी है या केसेस चलाने भी हैं या चला भी सकते हैं तो आपके पास गवाह और सबूत होते नहीं और इसलिए इस तरह तवील अरसे तक जो है वो मुलजिम जेल में पड़े रहते हैं और उसके बाद फिर इसी तातुल का फ़ायदा लेकर मुलजमान अदालतों से बरी भी हो जाते हैं। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन के केसेस जल्द निपटाने का फैसला दिया है और हुक्म दिया है वफाकी हुकूमत को, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह दहशतगर्दी के ज़ेरे अल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए भी हुक्मनामा जारी करे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है लेकिन कोई नया हुक्मनामा जारी नहीं किया। प्रोसिक्यूशन को हिदायत की है कि आप ये केसेस जल्द निपटाएं क्योंकि 7-7 साल अगर किसी दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा पेंडिंग पर रहेगा तो जाहिर है उसके गवाह और शवाहिद मिट जाते हैं, सबूत मिट जाते हैं, तो फिर कब और कैसे सज़ा होगी। तो ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन थी और इस तरह के मामलात हैं क्योंकि बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो तातुल का शिकार हैं। दूसरा 164 यानी कि CRPC की 164 का जो एतराफ़ी बयान होता है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी रोशनी में आज ये जो अपील मुस्तरद हुई है सानिया ताहिर प्लाजा के मुलजिम की, क्योंकि उस मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया था जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद भले वो मुकर जाए लेकिन उस मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा दी और आज हाई कोर्ट ने भी उसकी सज़ा वो बरकरार रखी, यानी कि 21 साल। ताहिर प्लाजा में जो आतिशज़दगी का वाक़या था उससे उसको अलग सज़ा होगी, लेकिन रेंजर्स की जो एक शानदार प्रोसिक्यूशन थी, उस प्रोसिक्यूशन की वजह से एक ट्रायल कोर्ट में सज़ा हुई और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट में सज़ा बरकरार रखी गई। तो उसके बाद कितना शानदार फ़ायदा हुआ इस प्रोसिक्यूशन का कि उसको जो है वो 164 रेंजर्स ने अपनी निगरानी में करवाया था क्योंकि 90 रोज़ की डिटेंशन में था। इसी तरह उज़ैर बलोच और दीगर दहशतगर्दों के भी जो एतराफ़ी बयान आते हैं मजिस्ट्रेट के सामने जो कानून के मुताबिक होते हैं उसके
तहत फैसले कर लिए जाते हैं, फैसले होते हैं, अदालतें फैसले देती हैं। और जिस तरह हम पिछले दिनों देख रहे थे कि उज़ैर जान बलोच जो मुकर गया, मैंने पहले भी वीडियो शेयर की हुई है, तो उसमें उज़ैर जान भले मुकरता रहे या कुछ भी कर ले, लेकिन कानून के मुताबिक उसको सज़ा होनी ही है, वो जो है वो नहीं छूट सकता। कोई दोस्त जो है वो सवाल कर रहे थे ट्विटर पर भी मुझसे कि जो मिलिट्री कोर्ट थी उन्होंने उज़ैर जान बलोच को 12 साल की सज़ा क्यों दी। अब जो इल्ज़ामात है, जिन इल्ज़ामात के तहत उसको रेंजर्स का मिलिट्री ट्रायल के लिए भेजा गया था, उसके तहत सज़ा बनती ही जब इतनी है तो मिलिट्री उसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकती थी। उसके खिलाफ 198 या दीगर जो केसेस हैं तकरीबन 56 के करीब, वो तो कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में है और रोज़ पेश हो रहे हैं, और उसकी प्रोसिक्यूशन और उसकी गवाह सबूत पेश होंगे और ट्रायल चलेगा तो सबके सामने आ जाएगा। अगर जुर्म उसने किया है और अगर सबूत अदालतों में आते हैं तो अदालत ज़रूर उसको सज़ा देगी, अगर उसने जुर्म नहीं किया तो बरी हो जाएगी। लेकिन उसमें सियासत और जो गेम है, ज़ाहिर है वो गेम पलट जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर मैं बार बार कहता हूँ कि मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती, और लोग मीडिया की हेडलाइन देखकर या कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त बीपर के लिए या ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वो बहुत बड़ी खबर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन असल में हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी होगा मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगा, और इंशाअल्लाह किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसको सज़ा नहीं होगी, और जुर्म किया है कि कत्ल व गारतगिरी की है तो उसको ज़रूर सज़ा होगी, चाहे वो कोई भी हो और उसका किसी जमात या किसी सियासी जमात या किसी भी गिरोह से ताल्लुक़ हो। फिर किसी और वीडियो के साथ किसी आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।